आप सभी को प्रेरणा टीवी चैनल के तरफ से नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम किसान 22वीं किस्त इंस्टॉलमेंट की। जी हां, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां बड़ी संख्या में लोग और सीमांत किसानी पर निर्भर रहते हैं। अपनी सीमांत जमीन पर मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, अक्सर आर्थिक तंगी का सामना करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना उनके लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से सरकार प्रति वर्ष किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे उनकी जिंदगी में स्थायी सुधार आता है और वे खेती की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर पाते हैं। योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में 3 समान किस्तों में भेजी जाती है, जिसमें प्रत्येक किस्त 2,000 रुपए की होती है। सीधे बैंक ट्रांसफ़र के जरिए यह राशि दी जाने के कारण बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है और किसानों को उनका पूरा हक मिलता है। आपको बता दें कि योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका पारदर्शी और सरल तरीका है। पहले कई योजनाओं में भ्रष्टाचार और बिचौलियों के कारण किसानों को उनका पूरा लाभ नहीं मिलता था, लेकिन इस योजना में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जाती है। इससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती और किसानों को समय समय पर आर्थिक सहायता मिलती है। किसान इस राशि का उपयोग बीज, उर्वरक, कीटनाशक, दवाइयाँ, सिंचाई व्यवस्था और अन्य खेती से जुड़े आवश्यक खर्चों के लिए कर सकते हैं। यह योजना खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए जीवन रेखा साबित हो रही है, क्योंकि उन्हें खेती के लिए अतिरिक्त पूंजी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आपको बता दें, हालिया किस्तों की जानकारी। योजना के तहत अब तक 21वीं किस्तें किसानों के खातों में जमा की जा चुकी है। सबसे हाल ही में 21वीं किस्त नवंबर महीने में 2025 में जारी की गई थी। इस किस्त से देश भर के करोड़ों किसान लाभान्वित हुए। अब किसान 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर ये किस्तें हर 4 महीने पे जारी की जाती है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अगली किस्त फरवरी 2026 में आएगी। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। किसानों को धैर्य रखना चाहिए और केवल सरकारी सूचना पर ही भरोसा करना चाहिए। आपको यही बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जो सरकार द्वारा निर्धारित कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि आवेदनकर्ता भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि किसान के नाम पर किसी योग्य जमीन होनी चाहिए। जिन लोगों के पास जमीन नहीं है वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। इसके अलावा जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, आयकर दाता हैं या संस्थागत किसान श्रेणी में आते हैं, वे इस योजना के लिए पात्र हैं। जमीन के कागजात जो है कि वैधता भी बेहद ज़रूरी है। यदि दस्तावेज में कोई त्रुटि या अनियमितता पाई जाती है तो किस्त रोकी जा सकती है। इसलिए किसानों को अपनी भूमि से संबंधित सभी दस्तावेज सही और अपडेट रखने चाहिए। इसके साथ ही ई-केवाईसी की अनिवार्यता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किसी भी किस्त को प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। जिन किसानों ने अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है उनकी किस्त रोक दी जाती है। यह प्रक्रिया बहुत सरल है और किसान इसे घर बैठे ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। इसके लिए केवल आधार कार्ड और पंजीकृत मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है।
यदि किसी किसान को ऑनलाइन प्रक्रिया में कठिनाई हो रही है तो वे अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पे CSC पर जाकर करवा सकते हैं। इसके साथ ही किस्त की स्थिति कैसे जांचें? जी हाँ, किसान अपनी किस्त की स्थिति आसानी से जान सकते हैं। एक बार आप सभी को फिर से बता दूं, किसान अपनी किस्त की स्थिति आसानी से जान सकते हैं। इसके लिए उन्हें PM किसान कोविड इन पर नामक आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ बेनिफिशियरी स्टेट का विकल्प चुनकर आधार नंबर या बैंक खाता संख्या दर्ज करने पर उनकी किस्त की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई जाती है। इससे किसान यह जान सकते हैं कि उनकी किस्त जारी हो चुकी है या किसी कारण से रुकी हुई है। नियमित रूप से किस्त की स्थिति जांचना महत्वपूर्ण है ताकि यदि कोई समस्या उत्पन्न हो तो उसे समय रहते सुलझाया जा सके। बैंक खाते और आधार कार्ड का लिंक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा हो। साथ ही बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT सुविधा सक्रिय होनी चाहिए। यदि खाता आधार से लिंक नहीं है तो राशि जारी होने के बावजूद बैंक खाते में जमा नहीं होगी। इसलिए सभी किसानों को अपने बैंक में जाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका खाता आधार से लिंक्ड है या और सभी आवश्यक सुविधाएं सक्रिय हैं। योजना का किसानों का प्रभाव। जी हाँ, योजना का किसानों पर प्रभाव क्या पड़ता है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का सबसे बड़ा लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिला है। जिन किसानों के पास सीमांत संसाधन और जो मौसमी समस्याओं और प्राकृतिक कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके लिए यह योजना एक भरोसेमंद आर्थिक सहारा बन गई है। साल में 3 बार मिलने वाली यह राशि खेती की तैयारी के समय काफ़ी मददगार साबित होती है। किसान इस राशि से गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ और अन्य कृषि सामग्री खरीद सकते हैं। इससे उनकी फसल की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार आता है। पिछले कुछ वर्षों में इस योजना ने लाखों किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सावधानियां और सुरक्षा के बारे में भी जानते हैं। किसानों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सतर्क रहना चाहिए। कई बार धोखेबाज सरकारी अधिकारी बनकर फ़ोन कर आधार नंबर, बैंक विवरण या OTP जैसी संवेदनशील जानकारी मांगते हैं। किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि सरकार कभी भी फ़ोन पर इस तरह की जानकारी नहीं मांगती है। यदि किसी किस्त में देरी हो रही है या अन्य समस्या आ रही है तो किसानों को नज़दीकी कृषि कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर CSC पर जाकर सही मार्गदर्शन लेना चाहिए। इस तरह वे अपने लाभ को सुरक्षित तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का न केवल किसानों को आर्थिक मदद देती है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करती है। सीधे बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से मिलने वाली राशि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। किसानों को अपनी eKYC समय पर करवाना, दस्तावेज अपडेट रखना और नियमित रूप से किस्त की स्थिति जांचना चाहिए। यह योजना भारतीय कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। यह वीडियो केवल सूचना ध्यान से सुने यह वीडियो केवल सूचना और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी सरकारी घोषणाओं और उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित है। PM किसान योजना की किस्त राशि, पात्रता मानदंड और भुगतान तिथि समय समय पर बदलती सकती है। जी हाँ, बदल सकती है। आप सभी से अनुरोध है कि वे नज़दीकी कृषि PM किसान .in पर नज़दीकी कृषि कार्यालय से जानकारी की पुष्टि अवश्य करें।
तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।